सो हे गाइस, दिस इज शिवम मिश्रा एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कब रेड मारता है। ओके, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि आज एनसीबी का छापा पड़ा, आज इनकम टैक्स का छापा पड़ा, आज जीएसटी डिपार्टमेंट का, ओके, ईडी ने छापा मार दिया। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ये रेड कब मारते हैं और कैसे मारते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड। तो पहले हम टैक्स रिलेटेड रेड देखेंगे। तो फर्स्ट रेड किस पे जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, टैक्स रिलेटेड रेड्स। जो इसमें इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स आएंगे वो रेड मारेंगे आपके टैक्स रिलेटेड। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो ही वह रेड मारेंगे। सो इसके अंदर में जो फर्स्ट आता है वह है इनकम टैक्स। So what is income tax? Income tax is a type of tax which government impose on income generated by individual or businesses। अगर ग्रुप ऑफ जो कॉरपोरेशंस होते हैं उनके द्वारा जो इनकम जनरेट की गई होती है और जो इंडिविजुअल ने इनकम जनरेट की होती है वो इनकम टैक्स कहलाता है। ओके, सो इनकम टैक्स इज अ type of tax generated by income tax is a type of tax which government impose। वो आपको मैं समझ जाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उस पर इनकम पे। सो इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स जनरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, ओके, और बिजनेसेस। बिजनेस, ओके, तो इनकम टैक्स ये है। सो अब इनकम टैक्स का रेट समझने से पहले आपको जीएसटी समझना पड़ेगा। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स। तो आप इसके पहले जीएसटी डिपार्टमेंट, इस इनकम टैक्स रिलेटेड रेट्स में तीन तरह के डिपार्टमेंट आते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट और ईडी। सो आपको मैं पहले जीएसटी डिपार्टमेंट समझाऊंगा तो ही आपको इनकम टैक्स समझ में आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड जीएसटी डिपार्टमेंट। देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट का रेट तब पड़ेगा, मैं आपको उसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने इस यूट्यूब चैनल से 100 रुपीज़ अर्न किया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। मैंने इस यूट्यूब चैनल से 100 रुपीज़ अर्न किया, ओके, 100 रुपीज़। तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग रेट, अलग अलग परसेंटेज टैक्स जीएसटी लगता है। एजुकेशन पे अभी हमारा निर्मला सीतारमण जी ने 18% कर दिया है। सो मैंने अगर एजुकेशनल चैनल से 100 रुपये अर्न किया तो इसमें -18% जीएसटी लग जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा 82 रुपीज़। ओके, अब हमारे पास 82 रुपीज़ बचे हैं, ये हमने जीएसटी दे दिया। तो आप तो जीएसटी डिपार्टमेंट के रेट से तो बच गए। अब आता है इसमें इनकम टैक्स का रोल। अब फॉर एग्जांपल, ये 82 रुपीज़ में से आपको खर्चा करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने जो कैमरा लिया है, जो मैंने वो एडिटिंग के, वो सब के जो खर्चा आएंगे, जो इंक का खर्चा आएगा, वो सब मैं इसमें से 82 रुपीज़ में से स्पेंड करूँगा। तो 82 रुपीज़ में से अगर मैं खर्चा निकाल देता हूँ अपना, तो मेरे पास बच जाते हैं 52 रुपीज़। 32 रुपीज़ मैंने स्पेंड कर दिए पूरे अपने इस पे काम पे। ओके, तो अभी 52 रुपीज़ जो अपने पास बचा है, अब इसके अंदर से अपने को इनकम टैक्स देना होता है। देखिए, अगर आपके 2.5 लाख इनकम से एनुअल इनकम कम है तो आप पे टैक्स नहीं लगता इनकम टैक्स। अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो रेट वाइज, जैसे 2.5 लाख के ऊपर 5% से शुरू होता है, फिर 10%, 15%, हाईएस्ट 30% जाता है। ओके, तो इसमें 30% आपको इनकम टैक्स को देना होगा। तो अगर मैं 30% इसमें से इनकम टैक्स को दूंगा तो 22 या तो 32 रुपीज़ बचेंगे। ओके, तो आप इनकम टैक्स के रेट से भी बच जाएंगे। पर अगर आपको एक सिचुएशन लीजिए, आपने 52 रुपीज़, 82 रुपीज़ आपके थे, आपने 82 की जगह पूरा 82 स्पेंड कर दिया, पूरा खर्च हो गया आपके पूरे 82 रुपीज़। ओके, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे रेट नहीं मार सकती, क्योंकि जब आपके पास इनकम सेव ही नहीं हुआ है तो आप टैक्स किस पे देंगे। ओके, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी रेट से बच जाएंगे। देन इसमें रोल आता है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ईडी। ओके,
So let's understand ED. ED stand for Enforcement Directorate. ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में ED बोलते हैं, रिया चक्रवर्ती. ओके, तो देखिए, आप अगर आपने पूरी इनकम आपने स्पेंड कर दी तो आप इनकम टैक्स के रेट से भी बच जाएंगे, और आपने GST पे कर दिया तो GST के रेट से भी बच जाएंगे. तब पर अब इसमें बड़ी छोटी अर्निंग में तो इसमें कुछ उनको नहीं होता, बट फॉर एग्जांपल बड़ी अर्निंग हुई, हमने 10 करोड़ रुपीस अर्न किया मैंने यूट्यूब चैनल से. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 10 करोड़ रुपीस मैंने यूट्यूब चैनल से अर्न किया. ओके, अब इसमें आप GST में निकाल देता हूँ कुछ 2 करोड़, ऐसे समझने के लिए आपको बता रहा हूँ. 2 करोड़ मैंने इसमें GST दे दिया. ओके, तो मेरे पास बचा कितना, 8 करोड़. 8 करोड़ रुपीस बचे. अब इसमें से मुझे इनकम टैक्स देना है. ठीक है, इनकम टैक्स मैंने दे दिया. अगर मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया, क्यों, अगर मैंने ये 8 करोड़ पूरा स्पेंड कर दिया, जैसे मैंने कोई बिल्डिंग बनवा दी या कोई टेम्पल्स बनवा दिए, मैंने किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पूरा 8 करोड़ मेरा इन्वेस्ट हो गया, स्पेंड हो गया, खर्च हो गया, तो इनकम टैक्स भी आपके ऊपर रेट नहीं मारेगी. तब इसमें आएगी ED. ED का काम क्या है, ये रेट तब मारेगी अगर आपने 8 करोड़ पूरा खर्च कर दिया. अब जब आप पूरा खर्चे ऐसे 8 करोड़ 10 करोड़ आप पूरा स्पेंड कर देंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा. और गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है, गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है टू फंड पब्लिक सर्विसेज, ताकि वो पब्लिक के काम में लगा सके, टू फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे सके, इसलिए वह टैक्स लेती है आपसे. अगर आप ऐसा करेंगे तो वह सारा टैक्स लाएगी कहाँ से, इससे गवर्नमेंट में बहुत दिक्कत आएगी. ओके, तब ED आएगी और आपसे पूछताछ करेगी कि आपने 8 करोड़ स्पेंड कैसे किए. ED का काम यही होता है कि आपने पैसे लगाए कहाँ, तो वो आपके रेट कब मारेगी, जब आपने पूरा इसमें इनकम टैक्स नहीं दिया और आपने पूरा स्पेंड कर दिया, तो आपसे 1-1 रुपये का हिसाब लेगी कि आपने इसको कहाँ इन्वेस्ट किया. 1-1 रुपये का आपको उसको हिसाब देना पड़ेगा. इसलिए ED का छापा अक्सर बड़े लोगों के घर पे पड़ता है, जो बड़ी अमाउंट में इनकम उनकी होती है. ओके, देखिए, इनकम टैक्स रिलेटेड सब हो गया है. अब इनकम टैक्स में भी बहुत टाइप है, पर्सनल और बिजनेस, और ये सबसे पहले USA ने लगाया था, लेकिन ये हो जाएगा इकोनॉमिक्स का टॉपिक, सो मैं आपको इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा. सो लेट्स मूव टू अनदर रेड जो ड्रग्स रिलेटेड है. ड्रग दो. ओके, सो लेट्स मूव देयर. सो अब देखते हैं ड्रग्स रिलेटेड केस. तो ड्रग्स रिलेटेड, इसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट है, वो बहुत ही फेमस है, अभी भी न्यूज़ में चल रही है. कल ही बेल मिला है उनको जो भी अरेस्ट हुए थे. इसमें आता है NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. ओके, NCB स्टैंड फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. इनका काम क्या होता है, सिंपल सा इनका काम है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रग्स लेता है या कोई हार्मफुल केमिकल्स या पिल्स लेता है जो गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है, तो जैसे ड्रग्स, हार्मफुल पिल्स, तब आपके घर पे कौन आएगा रेड मारने, NCB आएगी. तो फिर आपको उनको आंसर करना पड़ेगा कि आपने क्यों लिया, कैसे लिया, सब आपको फिर आपके ऊपर जो पनिशमेंट होगा वो लगाएंगे. तो यह सिंपल सा रेड है, ड्रग्स रिलेटेड में एक ही डिपार्टमेंट है. सो अब देखते हैं, देखिए, अब आता है एक CBI आता है, एक CID आता है, तो अब उसको देख लेते हैं. सो लेट्स मूव टू CBI एंड CID. सो लेट्स सी CBI एंड CID. CBI एंड CID को ये कौन से सब्जेक्ट में आएगा, क्राइम रिलेटेड रेड. इसमें क्या है, CBI एंड CID. आप इसको डिफरेंस के फॉर्म में देखिए तो ही बेटर होगा. CBI स्टैंड फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ये दोनों ही डिपार्टमेंट क्राइम से रिलेटेड हैं. एंड CID स्टैंड फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. ओके, ये दोनों का फुल फॉर्म है.
अब देखिए जब भी कहीं पे क्राइम होगा तो या तो वहाँ पे CID आएगी, वो CBI या तो CBI की, वो बात अलग है कि पुलिस आएगी, बट ये मैं मेजर केसेस में बात कर रहा हूँ, ओके, बहुत रेयर केसेस में आते हैं। तो CBI एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, सो इसको ऑर्डर कौन दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या तो सुप्रीम कोर्ट, ओके। फॉर एग्जांपल नेशनल रिलेटेड कोई क्राइम हुआ है तो उसके अंदर आएगी CBI। फॉर एग्जांपल हमारे किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अगर असैसिनेशन हो जाता है तब उसमें क्या कहते हैं, CBI जांच करेगी, ओके, CBI इंक्वायरी करेगी। और ये स्टेट रिलेटेड है, स्टेट बॉडी है, तो इसको ऑर्डर कौन देगा? CID को स्टेट गवर्नमेंट। इसको ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट, और इसको ऑर्डर हाई कोर्ट भी दे सकती है, ओके। तो ये दोनों क्राइम रिलेटेड है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों में से कोई भी ऑर्डर दे सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इंक्वायरी करेगी और ये सेंट्रल स्टेट दोनों के अंदर कर सकती है। इसमें वो आप स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन उनको नहीं लेनी होती है इंक्वायरी करने के लिए, ओके। सो क्राइम रिलेटेड भी हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी या डिपार्टमेंट देखेंगे जो फॉरेन खुफिया एजेंसी होती हैं, जो टेररिस्ट अटैक वो सबको देखती हैं, ओके। सो इसके अंदर मैं फर्स्ट आपको, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। सो इसके अंदर फर्स्ट आएगा एक रॉ। रॉ स्टैंड फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एक एजेंसी है जो इंडिया के बाहर खुफिया एजेंसी, मतलब सीक्रेट एजेंसी है, जो इंडिया के बाहर जो भी हो रहा है वो इंडिया से रिलेट करता है तो वह ये एजेंसी इंडिया को इन्फॉर्म करेगी, ओके। यह एक फॉरेन एजेंसी है, मतलब है तो इंडिया की बट फॉरेन में काम होता है इसका, फॉरेन में काम होता है, ओके। एक सेकंड आता है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखिए ये भी रॉ से ही मैच करता है, लेकिन ये फॉरेन की जगह, ये फॉरेन में खुफिया एजेंसी है रॉ, एंड IB है जो इंडिया के अंदर खुफिया एजेंसी है, मतलब इंडिया के अंदर जो सीक्रेटली काम होता है और वो इंडिया से रिलेट करता है वो IB देखेगी। तो यह इंडिया की सीक्रेट एजेंसी। थर्ड मैं आपको बताता हूँ NIA। ये आपके लिए बहुत नहीं होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए इस एजेंसी का काम है, अगर कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है या टेररिस्ट ने बम ब्लास्ट किया है, ओके, अगर किसी आतंकवादी ने कहीं पे बम ब्लास्ट कर दिया है तो उसके इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? NIA, बम ब्लास्ट बाय टेररिस्ट। कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा, मिलिटेंट्स, ओके। अगर किसी आतंकवादी ने बम ब्लास्ट किया है तो वह NIA देखेगी, वह उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर देखिए अगर वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई टेररिस्ट प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे अटैक करना है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी IB करेगी, क्योंकि वो इंडिया की सीक्रेट एजेंसी है और जो इंडिया के अंदर जो सीक्रेटली काम हो रहा है वो IB ही देखेगी। लेकिन अगर बम ब्लास्ट हो चुका है, फॉर एग्जांपल जो ताज होटल में अटैक हुआ था वो जब हो गया था तब उसके अंदर आई थी NIA, तब उसके अंदर NIA देखेगी कि क्या हुआ कैसे हुआ, ओके। और जब अगर प्रोसेस ही चल रहा है, प्लानिंग ही चल रही है तो उसकी रिपोर्ट कौन देगा? IB। ये दिन देख लिया। अब मैं आप और भी इसमें एक है मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको उसको समझाने के लिए। एक है MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, एक है CVC जो इन सब का बाप है। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये लोग करप्ट होते हैं, ये लोग करप्शन कर देंगे, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ने किसी बड़े बिजनेसमैन के ऊपर रेड मारा तो वह उन्हें करप्शन भी, पैसे भी देंगे कि आप हमारी रिपोर्ट मत दिखाइए ऐसा। तो मैं आपको बता दूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बढ़िया स्पीच कहा था, उसमें उन्होंने कहा था सच एक हथियार है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप हथियार लेके नहीं जा सकते, वेपन लेके नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल कोर्ट में आप जो बड़ी गन्स होती हैं, शॉर्ट गन्स, वो सब आप नहीं ले जा सकते हैं, ओके। सिर्फ आप उसमें लाठी ले जा सकते हैं, इसलिए वेपन आप नहीं ले जा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ओके।
तो करप्ट सब लोग होते हैं लेकिन उनका अलग अलग रेट होता है। ओके, तब इसमें जो इनका अब इनके करप्शन को देखने के लिए अब देखिए ये सब काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी, ये सब अपना काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये करप्ट ना हो जाए, सो इनके लिए भी एक ऊपर बॉडी बनाई गई है, उस बॉडी का नाम है सीवीसी। सो लेट्स मूव टू सीवीसी। ओके, सो लेट्स सी सीवीसी। देखिए सीवीसी सबका बाप है, बाप इन द सेंस ये सबका हेड है। ओके, तो इसके अंदर जो आता है वो होता है सीवीसी। CVC स्टैंड फॉर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो डिपार्टमेंट्स इंक्वायरी रेड मार रही हैं उनके ऊपर इनका रेड मारा। फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सब वैसे तो मैंने आपको बता दिया सब करप्ट ही होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने करप्शन किया तो आप इनके ऊपर रेड कौन मारेगा? उसके अंदर आएगा सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पीएम, या किसी के ऊपर भी ये रेड मार सकता है। ओके, तो यह सबका हेड है, ये किसी के ऊपर भी रेड मार सकता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी डिपार्टमेंट हो उस पर रेड मारेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सीवीसी को ही लोग कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं सीसीटीवी। सीवीसी इज इक्वल टू सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि इसकी नज़र सब पर होती है और इससे बचने के लिए लोग छुप छुप के करप्ट होते हैं। ओके, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब। ओके, तो आज हमने किन किन डिपार्टमेंट्स की रेट समझी। इनकम टैक्स जो टैक्स रिलेटेड होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट जो जीएसटी रिलेटेड होता है, ईडी जो टैक्स छुपाने के उद्देश्य से खड़ी हुई बिल्डिंग या किसी चीज़ पे ईडी मारती है, सीडीआई और सीआईडी और सीबीआई जो होता है वो क्राइम रिलेटेड है, एनसीबी जो है ड्रग्स रिलेटेड है, एनआईए एंड आईबी ये खुफिया, ये देखिए ये मिलिट्री के लिए, मिलिटेंट टेररिस्ट के लिए है, आईबी जो है वह भारत की खुफिया एजेंसी है, और इसके अंदर आता है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारत के बाहर खुफिया एजेंसी है भारत की, और एक होता है सीवीसी जो इन सब का अब्बा है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, सो टुडे वी हैव सीन कि कौन कब रेड मारता है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इसको आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसे लगी। मैंने इस टॉपिक को इसलिए आज कवर किया है क्योंकि करंट में भी चल रहा था, करंट में बहुत इसकी एनसीबी का बहुत चल रहा था, एनसीबी और ये ईडी के बहुत रेट्स पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको आज पढ़ा दिया। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।